अस्सलाम वालेकुम गाइस। आई होप आप लोग सब लोग खैर खैरियत से होंगे, आफियत से होंगे। जैसा कि अय्याम अज़ा चल रहे हैं और उसी की मुनासबत से मैं एक और नोहे की रिएक्शन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का जो नोहा है हमारा 2020 के अंदर रिलीज़ हुआ था, थोड़ा सा पुराना है, लेकिन उसके अंदर जो जोश था, उसके अंदर जो वलवला था और जिसके अंदर उसके जो मसाइब जिस तरीके से बयां किए गए थे करबला वालों के, वो आज भी आप सुने या आज के आप 50 साल के बाद भी सुनेंगे तो आप उसको फील कर पाएंगे। जी मैं बात कर रहा हूँ मावा करबला दिया मावा। मीर हसन मीर साहब ने जो है वो इसको पढ़ा है और इसके जो शायर हैं सकलैन अकबर साहब, माशाल्लाह क्या बात है। और असगर खान साहब ने जो है इसको कंपोज किया है। तो विदाउट एनी फर्दर डिले, इतना इंट्रोडक्शन काफ़ी है इसके हिसाब से, तो इसको स्टार्ट करते हैं। करबला दिया मावा, करबला दिया मावा, करबला दिया मावा, करबला दिया मावा। जदों होई मनशा खालिक दी, हो जदों होई मनशा माशाल्लाह कितना जबरदस्त पढ़ते हैं। करबल नुअर्श बनावा, लिखे बादो नाम बहतरा दे, हो लिखे बादो नाम बहतरा दे। रब लिखे पहले मावा, मावा करबला दिया मावा, मावा करबला दिया मावा, मावा करबला दिया मावा, करबला दिया मावा। पुतला दिया लाशा दे टुकड़े, रैया रब दिया विच सहरावा, करबला दिया मावा, अकबर दी मां। सब्र दे मालिक नू सैन लैला के, हुज़्न जे दे ते मैं सब्र दी सांझ च अकबर दे सीने चो सांग हटावा, करबला दिया मावा, कसम दी मां आखे मां, कसम दी माते गसान करी, देर ताईं लड़दा रवी तेरे टुकड़े मुताबिक बदनिया ने, मेरे वीर हुसैन दिसावा, करबला दिया मावा, करबला दिया मावा। जदों कैदी होके लंगिया मकतल चों, वैन ज़ैनब कीता लाशा वल मावा, ना वेखन किते रुक ना जावन सावा, करबला दिया मावा, करबला दिया मावा। सैन ज़ैनब ने के
लब दिया बिच सगलावा करबला दिया मावा वैन कुलसूम दासी लाल मन के गाजी तेनू मैं पाले असी मेरे सिर दी चादर हाय भी लत गई जिदो लथियां तेरियां बावा करबला दिया मावा संग तेरे घर नू वेख के आखे रबाब जिना कदी होवा सिर संग ते तेरा लावण लई मैं देर कदी ना लावा करबला दिया मावा ऐ मां हुसैन दी मां गाइस मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं था कि मैं इसको पॉज करूं, लेकिन पहले मैंने ये सोचा था कि मैं स्टार्टिंग के अंदर वर्ड्स बाय वर्ड्स मैं इसको जो है वो डिकोड करने की कोशिश करूंगा और इसके मानी इसको ट्रांसलेट करूंगा उर्दू के अंदर और इसको बताऊंगा कि बेसिकली इसके अंदर बात क्या हो रही है। लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी, जज्बात को काबू में रख के बोल रहा हूँ बहुत। सबसे पहले तो ये बात है कि 72 जो अहले बैत और असहाब सारे लोग जो मिलके करबला की तरफ गामजन हुए थे, तो ये वाक़या करबला की स्टोरी है। उसके लिहाज से जो ये बात हो रही है, ये नोहा जो है वो स्पेसिफ़िकली वहाँ की जो शहज़ादियाँ थीं, जो वहाँ की माएँ थीं, जिन्होंने अपने लाल इस्लाम दीन की खातिर जो है वो कुर्बान किए, अपनी आँखों के सामने अपने लखते जिगरों को एक एक करते हुए जाता हुआ देखा और वो प्यासे लब, वो तिश्नगी, कसम खुदा की इसमें कोई शक नहीं है कि हम उसको तसव्वुर भी नहीं कर सकते। इस सानहे को, इस चीज़ को ये दिल में समाना बहुत मुश्किल है। ये इसको अगर हम पूरी ज़िंदगी भी ओढ़ के रखें तो हम नहीं समझ सकते इस चीज़ को, ये इतनी बड़ी चीज़ है। तो वहाँ की माँओं के ऊपर शायर ने जो है वो शायरी की है और उस पे उसने जो है वो ये सारी चीज़ें लिखी हैं कि किस किस तरीके से माँओं ने कहा कि जंग के अंदर आप लड़ते रहना, हज़रत इमाम हुसैन अकेले हैं, तुम वहाँ खड़े रहोगे तो उनकी हिम्मत बनी रहेगी। आए हाय हाय, किस तरीके से वो अपनी बेबसी जो है वो उसके अंदर बयां कर रही हैं कि मैंने जब कासिम को देखा कि उसके ज़रब लगी हुई थी, जब उसके तीर लगा हुआ था, तो मेरा दिल था बहुत कि मैं उसको जाके निकाल लूँ। मैंने बड़े हौसले से, बड़ी हिम्मत से मैंने अपने आप को रोका हुआ था, हालात ने इतना मजबूर करके रखा हुआ था। बाखुदा बोल रहा हूँ इसकी, मैं सोच रहा था शेर बाय शेर, मतलब वर्सेस बाय वर्सेस मैं इसको ट्रांसलेट करूँ। ये नोहा है ही इतना इमोशनल कि आप काबू नहीं रख पाते जज्बात पे। मुझे बहुत सारी बातें बोलनी थी और वो सारी ना ऐसे इतनी सी हो गई, ज़रा सी हो गई। बस कंटिन्यू करते हैं आगे। हाय शिमर दे खंजर दे वार ज़हरा रोके नाल ऐसे शिमर पे लानत, कवे पीस मैं चक्कियां पीस के पाले असी की वे खत गर्दन तो चावा
emotional reaction to the Noha Mawa Karbala Diya Mawa. Outstanding poetry, outstanding recitation. जितनी सादगी इनके लहजे में है, जितनी सादगी ये ओढ़ के रखते हैं, जितनी सादगी में मीर हसन मीर रहते हैं, कोई शक नहीं है माशाल्लाह बहुत बड़ा नाम है. आगे इनके माशाल्लाह 2 शहजादे हैं, वो भी पढ़ रहे हैं माशाल्लाह. अल्लाह बरकतें हैं और बहुत सी कामयाबियाँ इनके रास्ते के अंदर इनको दे, आमीन. बेमिसाल नोहा है, दुनिया ने पजीराई की है इसकी, मैं क्या ही कह सकता हूँ इसके बारे में. अहले बैत ने बहुत मुश्किलात उठाई, बेशक हमारे लिए मुश्किलात उठाई उन्होंने, इसमें कोई शक नहीं है, ताकि इस्लाम की बका महफूज रहे, ताकि इस्लाम आने वाली नस्लों तक उसी तरीके से पहुँच सके जिस तरीके से वो उस वक्त था, उनके नाना के ज़माने में था. बेशक ये बहुत अजीम कुर्बानी है, बेशक अगर मैं इसके अंदर 24 घंटे 48 घंटे पूरी ज़िंदगी भी बोलता रहूँ तो कम होगा. अल्फाजों के ज़ख़ीरे ख़त्म हो जाएंगे, ज़बानें ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन उनकी शान, उनके मसाइब बयान नहीं हो सकते, बेशक कोई शक नहीं है इसके अंदर. बस आप लोगों से मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ लाइक किया करिए, कमेंट करिए और अपनी राय से मुझे आगाह किया करिए, ताकि मैं जो हूँ मुझे पता रहे कि किस तरीके से मैं बेहतरी ला सकता हूँ अपने काम के अंदर, और आप लोग किस तरीके का कंटेंट जो है वो देखना चाहते हैं. दुआ में याद रखिए. शाह उबैद, आई एम जस्ट साइनिंग ऑफ राइट नाउ. अल्लाह हाफ़िज़.